ये क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कहाँ कबीर हैं जो काशी छोड़ चले कर मगहर चले जाते हैं, लेकिन आप जिस उस प्रजाति के लोग हैं जो उसमें जो जो बचपन में होते हैं तो बोलते हैं बहुत लबरा है, थोड़ा बड़ा हो जाता है कहते हैं रसिक है, और जब ज्यादा जैसे आप तरीके हो जाते हैं तो कहते हैं छिनरा है, और जब आपकी उम्र तक हो जाते हैं तो बोले ठरकी है। ये ये यात्रा आपकी कबीर से ओशो तक पहुंचाती है। हाँ, यही पहुंचाती है। और मैं ये जितने भी उपनाम आपने गिनाए हैं, ये सारे उपनाम मेरे पर फिट होते हैं। क्या बात, जूते पड़े कभी? आज भी मैं ठरकी हूं। नहीं, कभी जूते पड़े हैं? और हमारे गुरु भी ये कहते हैं कि मैं कभी नहीं ब्रह्मचारी नहीं रहा, मैं इतना मूर्ख नहीं था। तो आप अपने संप्रदाय का नाम छिनरा या ठरकी संगठन के लिए रख देते हैं? देखिए सर, नर तो उसमें भी है, नर ही छिनरा हो सकता है ना, और तो कोई छिनरा हो नहीं सकता। तो कबीर छोड़ करके ओशो में कैसे गए आप? साहब, कबीर शुरुआत है, और कभी आप देखेंगे ओशो ने अपने जीवन का बहुत सारा समय, वो दो व्यक्तियों पर बहुत सारा समय उन्होंने लगाया है। एक तो बुद्ध पर, बुद्ध पर वो सबसे ज्यादा उनके प्रवचन है और सबसे ज्यादा समय उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद कबीर आती, कबीर से ज्यादा किसी पर नहीं। मीरा पर भी है? मीरा पर है, लेकिन ये लोग अपने अनुपात में है। कबीर को, और वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार सुमित्रानंद पंत की उनसे भेंट हुई, तो पंत जी ने शुरू किया कि आप बताइए भारत की ऐसे बुद्ध पुरुषों के बारे में बताइए। अच्छा चलिए, 12 नामों के आप 12 नाम लीजिए ऐसे जिनको शीर्ष पे रखा जा सके। तो उन्होंने ऐसे 12 नाम बताए, जिसमें बुद्ध, गोरख और ये शंकराचार्य और ये सब इस तरह के नाम आए। फिर जब ये संख्या उन्होंने 3 पर कहा, तो उन्होंने कहा अब अंगभंग हो जाएगा, 4 तक आप जा सकते हैं, 4 शीर्ष के आध्यात्मिक व्यक्तियों में जा सकते हैं। तो 4 में उन्होंने जो सम्मिलित किया जिनको, वे थे बुद्ध, महावीर उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, और गोरख और शिव, ये 3, और चौथे कबीर। कबीर विलक्षण व्यक्ति। बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जितने भी लोगों का नाम लिया वो व्यक्तियों के तौर पर है, आपने एक स्थान या कर्म विशेष पर सबसे ज्यादा काम किया, संभोग से समाधि तक। हाँ। ये बड़ा अजीब और गरीब सा है, क्योंकि आपने जो बातचीत किताब मैंने पढ़ी आपको, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो बन जाते हैं को लेकर के, लेकिन उनका जो अंतिम जो लक्ष्य होता है वो समाधि तक नहीं पहुंचता है, केवल संभोग तक टिके रह जाते हैं, वहीं चिपक जाते हैं, वहीं लगता है उसके जीवन वहीं संपूर्णता प्रतीक हो गई। ये क्या है? असल में इस धरती पर आप चौंकेंगे, सहवास कर पाते हैं लोग, संभोग नहीं कर पाते। संभोग तो कोई विरला योगी ही कर सकता है। तो उनके जितने चेले हैं, अनुयायी हैं, डिसिपल्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से जान गए संभोग क्या है। आप एक बात बताइए, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। सम शब्द है ना, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जो उनके जितने भी डिसिपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनके चेले हैं, वो संभोग को समझ गए हैं? नहीं, प्रयास में भी हैं लोग, और कुछ समझ भी गए हैं। अच्छा। और जो समझ गए हैं उनका संभोग के प्रति आदर का भाव। फिर प्रश्न समाप्त है, डाइवर्ट मत कीजिए। मैं सिंपल से जानता हूं कि वो आपका कहना है कि समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ चुके हैं, क्या समाधि तक पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए हैं। बहुत सारे। कितनी किताबें हैं ओशो जी की? यह व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, सौवीर जी के निगाह में बकचोद है, लेकिन मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना है। ये मुझे भी नहीं करना है, मुझे भी करना है। ये नहीं कि मैं उसके लिए हठीला हूं, क्योंकि मैं प्रकृति को समझता हूं कि उसके बाद मुझे नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है। लेकिन मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए। जब मेरी जानकारी है 450 से ज्यादा किताबें रजनीश ने लिखी। हाँ जी। कितनी किताबों की याद या उनको पढ़ा है उनके शिष्यों ने? साहब, बहुत लोगों ने तो निश्चित रूप से ज्यादा पढ़ा है। बहुत का मतलब अधिकांश? हाँ, अधिकांश। मतलब समाधि से संभोग नहीं समझ पाए आप, समाधि तक मतलब संभोग को समझ गए या नहीं समझ पाए, समाधि तक नहीं पहुंच पाए हैं मेरे हिसाब से, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वो। नहीं तो वो संप्रदाय कहां से कहां पहुंच जाता। अब आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो संप्रदाय बनाया, उसके पीछे लाखों अनुयायी हैं।
आपके पास कितने बच्चे? देखिए, अनुयायी और शिष्य में बहुत बड़ा एक मूलभूत अंतर है। फॉलोवर एंड डिसाइपल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। फॉलोवर बहुत ऊपरी ऊपरी शब्द है। जैसे कोई बाजार आगे जा रहा है, पीछे हम चल रहे हैं, ये भी फॉलोइंग है। क्या आप नहीं मानते हैं कि जो ओशो के ऐसे चेले हैं उनको उनके परिवार में ही अजीब सा विवाद होता है, पड़ोसी तो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते? हाँ, निश्चित रूप से। पर क्या है? पड़ोसी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन पड़ोसी ने बहुत पसंद करती। मैं आपको बताऊं, मेरे 2 ऐसे पड़ोसी हैं जो अब दोनों दिवंगत हो गए हैं। वो जीवन भर मुझसे इस बात से ईर्ष्या करते रहे कि मेरी पत्नी इससे ज्यादा प्रसन्न रहती है इसकी उपस्थिति में। ये छवि बनी है आपने, जो आचार्य रजनीश विद्वत्ता का प्रकाष्ठा पर आचार्य कहा जाता था, वो आचार्य दुराचारी हो गया। हाँ, ऐसा ही है। और मजे की बात मैं बताऊं, सामान्यतः स्थिति यह है, ओशो कहते हैं कि पूर्व में स्त्री को त्याग की विषय समझा गया और पश्चिम में स्त्री को भोग का विषय समझा गया, और ये दोनों अधूरे हैं। स्त्री को तो समझा ही नहीं गया। स्त्री ने समझा दिया, और रजनीश को, जो शीला जी थी, उन्होंने मार मार इनको नंगा कर दिया था। क्षमा कीजिएगा, जिस पत्नी ने आपका योगक्षेम वहन किया, आपकी संतानों का वहन किया, तो क्या उसकी छोटी सी चीज के लिए आप उसको कुछ बुरा भला कहेंगे? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, तो तुलनात्मक रूप में देखना कहना होगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री भी स्त्री को नहीं समझती। थोड़ा अटपटा लगेगा। बिंब पर बातचीत कीजिए ना, यथार्थ पर बातचीत कीजिए, कल्पनाओं में नहीं। नहीं, वो हम घटना कल्पना बताइए, की बात घटना नहीं बताइए, क्यों शीला जी उनसे अलग हुई? हाँ? शीला कैसे अलग हुई रजनीश से? हाँ, शीला का जो मामला है, तो वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे। तो देखिए, ऐसा है, एक होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी यात्रा पर हैं, वहां से गिर भी सकते हैं, पतन हो सकता है। पतन नहीं था आपकी उनके शीला ने उनको ओरोगांव से लेकर के पूना तक बर्बाद कर दिया था। ये क्या था? हाँ, तो वो तो ओशो भी कहते थे। वही जानना चाहता हूं, क्या कारण थे? अब ये डर जरा पिछले शताब्दियों में नहीं, आप कुछ जिस सहस्राब्दियों में जिस महिलाओं को आप मदर माँ कहते थे, माँ शीला, माँ सरस्वती, इस तरह बातचीत करते थे, उसके नाम आप बदल देते थे, उसने आपके प्रकर्ष को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, प्रकर्ष को प्रकर्ष तक पहुंचाया, लेकिन अचानक एकदम अवसान हो गया, भयानक रूप से। हाँ, अवसान हुआ। ये क्या कारण थे? इसके स्वीकार किया जाना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है वो ऐसे ही संभावनाओं से चलता है। आपको याद होगा, कृष्णा गौतमी का जब दबाव पड़ा बुद्ध पर कि हमें संन्यास दीजिए, तो बुद्ध ने उनको संन्यास तो किया, किंतु ये उन्होंने उद्गार भी व्यक्त किया कि मेरा धम्म जो 5000 साल चलता, अब 500 साल चलेगा। और महावीर में अब ये कोई उनकी जड़ता नहीं है। पता नहीं संबोधि के स्तर पर उन्होंने ये चीज देखा होगा, वो जानते रहे होंगे। महावीर कहते थे स्त्री शरीर से उसकी मुक्ति नहीं है। जिस तरीके से बातचीत में करते हैं संकल्प भारती यानी भानु प्रताप द्विवेदी, वो आरएसएस से कहीं सटा हुआ है। जैसे अभी संबोधि जैसी बातचीत, अब संघी बातचीत करेंगे, समारोह को समारोप करेंगे, संचालन को संचलन कहेंगे, ये उनकी है। लेकिन इसके बावजूद समय हमारे पास बहुत कम है, हम इस मुद्दे पर आगे लगातार जारी बने रहेंगे, लेकिन शुरुआत वहीं रहेंगे। संभोग का वो हिस्सा जो सबसे पहले शुरुआत रजनीश ने किया था, उसको अगली पीढ़ियों में हम अगली कड़ियों में हम फिर पेश करेंगे, इनके साथ इन बातचीत को पेश करेंगे संकल्प भारती के साथ, और उसके पास कोशिश करेंगे कि संभोग के इस विषय को समाधि तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन इसके पहले वो हमें जरूर चाहना चाहे कि रजनीश की 400-450 से ज्यादा किताबों से ज्यादा क्या साक्षात्कार उनके चेलों ने किया। हाँ, अच्छा, तो इस विषय पर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। तो ये हैं भानु प्रताप द्विवेदी उर्फ संकल्प भारती। अगली बार फिर दूसरे मसले पर के दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती डी कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।